Welcome, my dear friends. We are going to start the Hindu editorial session. मैं हरीश यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम 14 जुलाई का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो ये हमें हमारा मानसून के परफॉर्मेंस आया है और उससे जो लाभ हुआ है उसके बारे में ये बताया है। और इस साल जो मानसून बहुत अच्छी तरह से आया है और समय से पहले आया और समय पे आया है, जो 2013 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस समय मानसून अपने यहाँ भारत में बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था किया हुआ है। तो उससे जो लाभ होगा किसानों के लिए और उसकी इकोनॉमिक पे जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम इसमें बताया गया है। तो द स्टडी वेल स्प्रेड मानसून स्पेल गुड न्यूज़ फॉर फार्मर्स एंड द इकोनॉमिक, मतलब एक स्थिर और अच्छी तरह से फैला मानसून किसानों और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। सो फार अब तक इंडिया अपीयर्स टू बी हैविंग ए गुड रन विद द मानसून। अभी तक भारत का मानसून के साथ अच्छी तरह स्थिरता बनी हुई है, स्थिति बना रहा है। एज ऑफ द मोस्ट रिसेंट डाटा, जैसा कि हाल ही के रिसेंट डाटा में अवेलेबल फ्रॉम द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जो मानसून विज्ञान से संबंधित है, तो उस डिपार्टमेंट से जो हाल ही में डाटा अवेलेबल हुआ है, रेनफॉल जो बरसात की ड्यूरिंग द सेशन हैज़ बीन 14% मोर देन व्हाट इज यूजुअल फॉर द पीरियड। तो मानसून का जो रेनफॉल हुआ है ड्यूरिंग द सेशन हैज़ बीन रहा है मोर देन व्हाट इज यूजुअल, प्रायः 14% रहा है सीजन से, फॉर द पीरियड समय से, व्हाट इज यूजुअल जो प्रायः होता है फॉर दिस पीरियड इस पीरियड के दौरान, जो उस मानसून जो उस दौरान होता है 14% अधिक रहा है फॉर द पीरियड। द मंथ ऑफ जून ओनली अकाउंट फॉर about 70% of the monsoon rainfall spanning जून सितंबर। तो जून के महीने का जो मानसून है वो लगभग 17% के हिस्से के बराबर जो मानसून हुआ वो जून सितंबर के मानसून से। जून से सितंबर जो जून में बारिश हुई, जो यहाँ जून सितंबर तक के जो बारिश होती है उसका लगभग 17% हिस्से का बारिश हुआ। इट इज़ द मंथ ड्यूरिंग, यह महीना है ड्यूरिंग उस दौरान, विच द मानसून सेट इन जब मानसून आया, एंड दैट प्रोसेस कैन समटाइम्स बी डिले फॉर एज मच एज ए वीक। इट इज़ द मंथ, यह वह महीना है ड्यूरिंग विच जब मानसून आया और प्रोसेस कैन समटाइम्स बी डिलेड फॉर एज मच एज ए वीक, एक सप्ताह से के डिले होने से पहले। प्रोसेस कैन समटाइम्स बी डिलेड, जो प्रोसेस होता था वो डिले हो सकता था या होता है, फॉर एज मच एज ए वीक, एक सप्ताह से अधिक के लिए। तो जून इज आल्सो when the monsoon begins its journey from two extremes of the country। जून भी है, जून का महीना जो है जब मानसून अपनी यात्रा की शुरुआत की। जून इज आल्सो, जून का महीना जो है when the monsoon begins its journey, जब मानसून अपनी यात्रा शुरुआत की, तो देश के दो हिस्से से, एक्सट्रीम मतलब पार्ट से, दो साइड से, द कंट्री, देश के दो हिस्सों से जो अपना यात्रा शुरू की, वन ब्रांच, एक तरफ से स्टार्ट इट्स जर्नी, अपनी यात्रा शुरू की, नॉर्दर्न उत्तरी साइड, नॉर्थवर्ड
ऑफ केरला न नॉर्थ बर्ड ऑफ केरला एंड अदर विंग्स कॉल्ड बे ऑफ बंगाल, और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल कहा जाता है ब्रांच से। इंटर इंडिया फ्रॉम साउदर्न, मतलब उत्तरी क्षेत्र में इंटर किया इंडिया में, साउथ ईस्ट उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, एंड बोथ ब्रांच इवेंचुअली कवरेज इन नॉर्थ, दोनों जो शाखाएं हैं केरला से जो आने वाली मानसून है और बे ऑफ बंगाल से जो आने वाले मानसून है वो उत्तर को प्रायः कवर किए, एंड दिस मर्जिंग स्ट्रेंथनिंग of the monsoon current over the mainland takes at least until July 15. तो both branch eventually cover in north usually, and this merging and मजबूत किया और मर्ज जुड़े ऑफ द मानसून के साथ करंट ओवर द मेनलैंड के भाग पर एट लीस्ट कम से कम 15 जुलाई तक। द IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नेवर फोरकास्ट, अनुमान नहीं लगा सकता था कभी भी कि द पॉसिबल रेनफॉल लाइकली ड्यूरिंग जून, कि इस तरह जून में बारिश होगी, संभव होगी, बिकॉज ऑफ द वेजरिन इन्वॉल्व इन ऑनसेट एंड पीस ऑफ द जर्नी, क्योंकि अनियमितता के कारण जो वह ये बनी हुई है, अनियमितता है, जो मौसम की अनियमितता थी, अनिश्चितता थी, जो नियम से नहीं चला था, अनियमितता, वेजनरी माने अनियमितता, इन्वॉल्व ऑनसेट स्थापित हुई थी, द पीस ऑफ द जर्नी, इसके जर्नी में, एंड दिस ईयर टू सिग्निफिकेंट थिंग्स हैपन, तो इस वर्ष दो सार्थकता हुई हैं, दो चीज़ें संभव हो पाई हैं। नंबर 1, द मानसून सेट एट ए टेक्स्ट बुक डेट जून 1, मतलब जो मानसून इस साल आया है वो 1 जून को स्थापित हो गया, मतलब 1 जून को इंटर कर गया, एंड दिस वाज इवन आफ्टर कंसर्न दैट साइक्लोन अम्फान, तो ये साइक्लोन अम्फान के बाद जो हमारी चिंताओं को दूर हुआ, ये चिंताएं के बाद, इस साइक्लोन अम्फान की चिंताओं के बाद जो ये आया, दैट हैड रिवेड वेस्ट बंगाल एंड वुड डिले द मानसून एंट्री इनटू द इंडिया फ्रॉम द अंडमान सी, अंडमान सी से इंडिया में इंटर किया, एंड जो मानसून डिले होने वाला था वेस्ट बंगाल में डिले होगा, वो हैड रिवेड, इसका मतलब जान लो। जो पश्चिम बंगाल हैड रिवेड, मतलब जो, मतलब इसमें जो मानसून के कारण जो उसके बर्बादी हुई है, उसके बाद जो इसमें डिले हुआ मानसून में, वो इंटर किया इंडिया में फ्रॉम अंडमान सी से। अम्फान देखिए यहाँ पे, द अम्फान साइक्लोन ये है, दिस वाज इवन आफ्टर कंसर्न, मतलब दिस, यह भी चिंताओं के बाद, किसके चिंताओं के बाद, दैट साइक्लोन अम्फान, अम्फान के चिंताओं के बाद, अम्फान साइक्लोन की चिंताओं के बाद, दैट हैज़ रिवेस्ड वेस्ट बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल को, जो कि वेस्ट बंगाल को नुकसान पहुंचाया गया था, वेस्ट पहुंचाया, एंड वुड डिले द मानसून्स एंट्री, मतलब मानसून के एंट्री को जो देरी हुई हो गई, इंट्रो इन इंडिया, मतलब भारत के अंदर जो मानसून की देरी हुई,
फ्रॉम द अंडमान सी से। द सेकेंड फैक्टर वाज द रिकॉर्ड पीस एट विच मानसून कवर द कंट्री। मतलब दूसरी परिस्थिति यह है कि जो अच्छी तरह से मानसून जो है देश को कवर किया। एलॉन्ग विद, इसके साथ साथ जो मानसून स्थापित हुए दिस वर्ष, इस वर्ष जो स्थापित हुआ, ऑनसेट आया, एंड द आईएमडी अनाउंस्ड किया ए रिवीजन को वापस को टू ऑनसेट द विड्रॉल डेट्स अक्रॉस सेवरल सिटीज। विड्रॉ अपने डेट के टालते हुए अक्रॉस सेवरल सिटीज, कुछ शहरों में। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, और द मानसून कवर्ड इंडिया नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर। मानसून जो कवर किया भारत के उत्तरी और पूर्वी छोर को, नो लेटर देन, उससे अधिक नहीं, जुलाई 8 से के बाद नहीं अपोज करता। जो मानसून कवर किया वो लेटर देन जुलाई 8 एज अपोज, इसके विरोध में, जैसा कि इसके अपोजिट टू प्रीवियस हिस्टोरिकल डेट जुलाई 15। इसके विपरीत जो प्रीवियस हिस्टोरिकल डेट है 15 जुलाई को जो इंटर करता था, वो इस बार 8 जुलाई को इंटर किया। एंड दिस ईयर, इस ईयर, हाउएवर, फिर भी द मानसून ब्रोक इवन दिस स्पीड लिमिट एंड कवर द कंट्री बाय जून 25। तो इस साल जो हिस्ट्री था वो इतिहास को तोड़ते हुए, अपने लिमिट को तोड़ते हुए, जो मानसून है कवर द कंट्री, पूरे देश को कवर किया जून 15 तक, 25 जून तक। एट ए पीस, उस स्थान से, एट ए पेस दैट अनप्रेसिडेंट सिंस 2013, जो कि असंभव 2013 से अप्रेसिडेंटेड बना हुआ था, जो लगातार अनियमितता बना हुआ था। वह मानसून इस साल सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सही समय पे अपने स्थान पे पहुंचा, मतलब पूरे भारत को कवर किया। पहले 2013 में के पहले जो 8 जुलाई को इंटर किया, पहले ये हिस्टोरिकल डेट था, 15 जुलाई को इंटर करता था। ओके, द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, more rainy days in June and fairly even distribution across the country. The net result of this, इसका जो परिणाम आया, नेट परिणाम आया, more rainy days, अधिक वर्षा के दिनों में, जून में अधिक वर्षा, and fairly even distribution across the country, और fairly मतलब पूरे देश में जो इसका प्रसार हुआ, मानसून का जो बिखरा हुआ। एंड द इंडियन मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट का जो रिकॉर्ड है शो किया कि ओनली ऑन 4 डेज, 4 दिनों में, इन दैट मंथ, उस महीने के 4 दिन में, डिड डेली रेनफॉल, 4 दिन में चार दिन डेली रेनफॉल होता है बिलो इट्स हिस्टोरिकल नॉर्मल, यह एक ऐतिहासिक नॉर्मलता है के नीचे है। एक्सेप्ट, इसके सिवाय, फॉर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर पूर्व भारत के सिवाय, विच इज स्टेयरिंग एट 3% स्पीड, जो कि 3% की कमी को स्टेयर किया हुआ है। द रेनफॉल इन ईस्ट, जो वर्षा मानसून है पूर्व में, साउथ एंड सेंट्रल इंडिया हैज़ पोस्टेड सरप्लसेस ऑफ 30 to 20%, 13 से 20% के जो पोस्टेड किया है भारत से, मतलब पूरब और मध्य, साउथ उत्तर में, और सेंट्रल में जो भारत लगभग 13 से 20% ऊंचाई पे पोस्ट किया।
मतलब ज़्यादा बारिश हुई 13 से 20% से लगभग। वाइल जबकि द गुड रेन इन जून सिंगल फार्मर टू प्रिपेयर द सॉयल एंड सो खरीफ क्रॉप्स। और जबकि गुड अच्छे वर्षा के कारण जून महीने में ही कई फार्मर्स टू प्रिपेयर द सॉयल अपने खेतों को सही किए और उसमें खरीफ की फसल को बोएं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ और जुलाई एंड अगस्त। अधिक इम्पॉर्टेंट मंथ जुलाई और अगस्त है। द द 2 months अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द मानसून रेन। 2/3 मानसून के हिस्से का यह महीना, दीज मंथ्स, ये महीने 2/3 मानसून के महीने का हिस्सा है। एंड दिस इज आल्सो यह भी है कि द टाइम इज मानसून गोज इनटू सो कॉल ब्रेक कंडीशन। अपने नियम कानून को तोड़ दिया है, कंडीशन को तोड़ दिया है। प्रोलॉन्ग्स ब्रेक, बहुत लंबे समय से जारी जो रहा उसको तोड़ते हुए। और एन एब्सेंट, और उसकी अनुपस्थिति में जो बारिश हुई। कैन इवन लीड टू ड्रॉप, जो कि सूखा को लीड किया, जो कि सूखा को हर मतलब ख़त्म किया। एंड इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, तो इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन डाटा गैदरिंग, द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मेट्रोलॉजिकल एजेंसी कांट एट रिलायबल फोरकास्ट एंड द एडवेंट ऑफ ए ब्रेक और हाउ लॉन्ग इट कैन लास्ट। तो ये साक्षरता को इम्प्रूव करते हुए जो डाटा था, गैदरिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को, और मेट्रोलॉजिकल एजेंसी को, मौसम विभाग के एजेंसी को, कैन नॉट नहीं कर सकता था रिलायबल फोरकास्ट, फिर भी रिलायबली फोरकास्ट मतलब पूर्वानुमान के भरोसा पर एडवेंस ऑफ द ब्रेक, और उसको तोड़ते हुए। एंड हाउ लॉन्ग इट कैन लास्ट, और कैसे यह लास्ट हो सकता है। व्हाट इज क्रिटिकल इज दैट नॉर्मल रेन also obscure the possibility of heavy rain and severe drought in districts or over larger area. Therefore, short and medium range forecasts need to be strengthened and the effective communicated the people. तो यहाँ देखिए जो वाट है ये सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। इज वर्ब है यहाँ पे। जो कुछ भी कभी कभी देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन वाट जो है सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। कुछ इसमें ग्रामेटिकल चीज़ें देखते हैं। जैसे देखिए इसमें ये क्या है, ये पूरा प्रेज है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड, ये पूरा प्रेज है। एसडी और ये सब प्रेज की तरह आया है। हाँ, वेल स्प्रेड, ये प्रेज। यहाँ इंडिया सब्जेक्ट है, अपीयर्स वर्ब है, एंड टू बी नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू बी हैविंग ए गुड रन विद द मानसून, अच्छी मानसून के साथ जो आया हुआ है। तो वेल अच्छी स्थिति, टू बी हैविंग मतलब अच्छी स्थिति के साथ, एक गुड रन अच्छी स्थिति के साथ जो आया मानसून आया है। एज ऑफ मोस्ट रिसेंट डाटा फ्रॉम द इंडिया डेवलपमेंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये पूरा पेज है यहाँ से लेके यहाँ तक। एज ऑफ द मोस्ट रिसेंट डाटा अवेलेबल फ्रॉम इंडिया एंड, ये पूरा पेज यूज हुआ है। और रेनफॉल ड्यूरिंग द सेशन हैज़ बीन, यहाँ पे ये रेनफॉल ड्यूरिंग द सेशन ये सब्जेक्ट है, एंड हैज़ बीन वर्ब है, रहा है। एंड देन व्हाट इज यूजुअल, यहाँ देखिए व्हाट, ये फिर व्हाट सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, एंड इज वर्ब है यूजुअल फॉर दिस
पीरियड। सेट इन मतलब जो स्थित हुआ, जो स्थिति स्थापित किया। ए एक्सट्रीमिस्ट मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, बॉर्डर से, बॉर्डर से, बॉर्डर मतलब टू कंट्रीज द बिगन इट्स जर्नी फ्रॉम टू एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब दो देशों के छोर से, ये तो छोर हुआ ना, बॉर्डर से या छोर से, तो ये छोर से होगा तो एक्सट्रीमिस्ट होगा। देखिए जैसे वन ब्रांच स्टार्ट्स अपना जर्नी नॉर्थवर्ड एंड कॉल बे ऑफ बंगाल। यहाँ दो बातों की बात की गई है, ऊपर दो बातों की, इसलिए बोथ ब्रांच लिखा गया। बोथ ब्रांच इवेंचुअली कवर इन मंथ नॉर्थ यूजली एंड दिस मर्ज इन ना। यहाँ पे देखिए द एमआईडी नेवर फोरकास्ट, ये एमआईडी सब्जेक्ट की है और ये फोरकास्ट वर्ब है। बिकॉज ऑफ के कारण होता है, दिस ईयर द टू सिग्निफिकेंट थिंग्स हैपेंड। देखिए ये देखिए दिस वाज इवन द, एक ये सेंटेंस हो गया, फाइनाइट वर्ब है इसके साथ, दिस वाज मेन वर्ब है, इवन आफ्टर कंसर्न एंड दैट इज ए रिलेटिव प्रोनाउन ना, कंसर्न दैट एम्फॉन एंड ये दैट, ये कंजक्शन है एंड ये रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट हैड रिवेंज वेस्ट बंगाल ना, तो जो आरपी है। एक लॉन्ग विद होता है, इसके साथ साथ के साथ साथ होता है, तो लॉन्ग विद। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।